बताओ, ऑफ ड्यूटी पर्सन को छूट है टोल पे एग्जाम्पशन? ऑफ ड्यूटी नहीं होते भैया, सर्विंग ऑफिसर है। काफी दिनों से वीडियो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। आर्म फोर्स ऑफिशियल, एक आर्म फोर्स का बंदा और साथ ही साथ में एक टोल टैक्स ऑपरेटर की ये जो डिबेट है, जहां पर आर्म फोर्स मेंबर से टोल टैक्स को मांगा जा रहा है और आर्म फोर्स मेंबर वहां पर कह रहे हैं कि भाई ऑन ड्यूटी है हम, और यहां पर आर्म फोर्स जो मेंबर्स हैं दे आर नॉट सपोज टू पे दीज टोल टैक्स। अब इसको लेकर के पूरी सोशल मीडिया के ऊपर आग लगी हुई है। हर दिन कुछ ना कुछ इसके ऊपर पोस्ट आ रहे हैं, सोशल कमेंटर्स, पुलिस ऑफिसर्स और जो आर्म पर्सनल है उन सब ने अपने व्यूज को रखे हैं। अब यहां पर मामला क्या है, आप देखो कई सारे लोग ने इसको सबसे पहले मुद्दा उठाया कि आप एक आर्मी ऑफिसर हो, 1 से 2 लाख की आपकी सैलरी है और इतनी बड़ी गाड़ियों में आप घूम रहे हो, पर्सनल व्हीकल जो आपकी है ना सरकारी व्हीकल है, और उसके बावजूद आप ये कुछ 100-200 जो भी रुपए टोल टैक्स के हैं उसको देने से आप थोड़े से कतरा रहे हो, ठीक है ना। दूसरे लोग ने, कई सारे आर्मी ऑफिशियल्स को आप देखोगे ऊपर यहाँ पर जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट आया, कुछ पर्सनल यूजर का भी आया कि भाई इस तरीके से सिविलियंस को कैसे अलाउ कर सकते हो आप। दूसरों ने कहा कि इट इज नॉट अबाउट एंटाइटलमेंट, इट इज अबाउट प्रिविलेजेस। ऐसा नहीं कि हम पे नहीं कर सकते, बट वो जो रूल्स है ना उसके हिसाब से ही तो चलना है। अगर रूल्स हमने मना करते हैं, रूल्स कह रहे हैं कि हम एग्जेम्प्टेड हैं, तो हम यहाँ पर क्यों करें। अब ये पूरी डिबेट यहाँ पर स्टेम करती है 1901 के एक एक्ट के साथ में, जो इंडियन टोल्स एक्ट है। अब इसके अंदर में आप देखोगे ना, जो सेक्शन 4 है मेरे ख्याल से, आप ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द सेक्शन। वो यहाँ पर क्या कह रहा है, वो साफ साफ कह रहा है कि यहाँ पर जो आर्म फोर्स ऑफिशियल्स है, रेगुलर फोर्सेस के अंदर में दे आर एग्जेम्प्टेड। जब वो ऑन ड्यूटी पे हो, ड्यूटी से आ रहे हो, ड्यूटी के लिए जा रहे हो, तो उनको किसी भी प्रकार का टोल टैक्स जो है वो नहीं देना है। अच्छा, इसके बाद का जो सेक्शन है ना, वहां पर पेनल्टी की भी बात की गई। अगर गलती से आपने ऐसे एग्जेम्प्टेड ऑफिसर से वहां पर अगर टोल मांगा तो उसके लिए पेनल्टी भी होगी। लेकिन इसके बाद कई सारे फर्दर लेजिस्लेशन है, बिकॉज जिस जमाने के कॉलोनियल जमाने का ये एक आपका एक्ट है जो कि पार्लियामेंट्री स्टैट्यूटरी एक्ट है। इस समय में आपके नेशनल हाईवेज नहीं थे, आपका फास्टैग का सिस्टम नहीं आया था। जिस तरीके के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की हम आज बात करते हैं, नेशनल हाईवे का पूरा आइडिया और रेगुलेटिंग बॉडीज जो है एनएचआई वगैरह, उस समय आपको एग्जिस्टेंस के अंदर में नहीं देखने को मिलती थी। तो एप्लीकेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा नैरो दिखाई देती है, बट वो जो एक्ट है वो अभी भी गवर्निंग एक्ट के तौर पर देखा जाता है। अब इसके बाद 1956 से लेकर के बाद में 2008 के अंदर में भी जो नेशनल हाईवे फी रूल्स और एक्ट है वो आए। उसके बाद कई सारे सर्कुलर्स यहाँ पर एनएचआई और एमओआरटीएच ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे ने जारी किया, जहां पर बताया गया कि भाई पर्सनल व्हीकल के ऊपर छूट नहीं है। अगर आप ऑफ ड्यूटी किसी भी ट्रेवल के लिए जा रहे हो, पर्सनल यूज के लिए आप वहां पर जा रहे हो, तो एग्जेम्प्टेड आप नहीं हो। अब डिबेट आ जाती है कि यहां पर किसकी एप्लीकेबिलिटी मानी जाएगी। एक पार्लियामेंट्री एक्ट को कई लोगों ने कहा कि एक सर्कुलर जो एनएचआई एमओआरटीएच ने लाया है वो कैसे आउटडन या अंडन कर सकता है। इस पूरे मामले को समझने का हम यहां पर कोशिश करेंगे, लीगल, हिस्टोरिकल और हर एक एंगल से जो इस कंफ्यूजन को स्टेम कर रहा है। हमारे यूट्यूब के ऊपर हम इसका एक डिटेल एनालिसिस लेके आने वाले हैं। चैनल के ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब का, डू सब्सक्राइब, गेट कनेक्टेड टू नो दिस आउट, कौन एग्जेम्प्टेड है कौन नहीं है, पर्सनल व्हीकल, ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, ऑल एंगल्स कवर्ड।